जैसा कि आप लोगों ने हमारे पहले वीडियो में देखा था, भारत कैसे आजाद हुआ तथा अंग्रेज भारत में कैसे आए। दोस्तों, उसी वीडियो का यह दूसरा वीडियो है जिसमें हम जानेंगे कि भारतीय सिपाहियों ने कैसे अंग्रेजों को भारत से खदेड़ा तथा वो कौन कौन से सिपाही थे, विद्रोहियों में कौन कौन से लोग शामिल थे, उन लोगों का पूरा जिक्र इस वीडियो में हमने किया है तथा अंग्रेजों को भारत से खदेड़ देने में हमारे सिपाही कैसे कामयाब हुए, सारा कुछ है इस वीडियो में। दोस्तों, ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को और वीडियो यदि पसंद आएगी तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। मेरठ की कुछ सिपाहियों की टुकड़ी 10 मई की रात को घोड़ों पर सवार होकर अंधेरे में ही दिल्ली पहुंच गए। जैसे ही उनके आने की खबर फैली, दिल्ली में तैनात टुकड़ियों ने भी अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की, जिसमें यहाँ भी कई अंग्रेज अफसर मारे गए। देसी सिपाहियों ने गोले बारूद आज सब अपने कब्जे में ले लिया और अंग्रेजों के भवनों व इमारतों को आग के हवाले कर दिया। उसके बाद सारे सिपाही लाल किले के ही आसपास जमा हो गए। वह सब बहादुर शाह जफर से मिलना चाहते थे। बादशाह अंग्रेजों की भारी ताकत से दो दो हाथ करने को तैयार नहीं थे, लेकिन सिपाही भी अड़े रहे। आखिरकार वह जबरन महल में घुस गए तथा उन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर दिया। बूढ़े बादशाह को इन सिपाहियों की बात माननी पड़ी। उन्होंने देश भर के शासकों और मुगलों को चिट्ठियां लिखकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतीय संघ बनाने का आह्वान किया। बहादुर शाह जफर के एकमात्र कदम से गहरे परिणाम सामने आए। अंग्रेजों से पहले देश के एक बड़े भाग पर मुगलों का ही शासन था। ज्यादातर शासक और रजवाड़े अपने इलाके का शासन मुगलों के नाम पर ही करते थे। अंग्रेजी शासन के विस्तार से भयभीत ऐसे बहुत सारे शासकों को लगता था कि अगर मुगल बादशाह दोबारा शासक बन जाएं, अपनी शासन सत्ता स्थापित कर ले, तो वो मुगल आधिपत्य में दोबारा अपने इलाके में शासन बेफिक्र होकर चला पाएंगे। उधर अंग्रेजों को इन घटनाओं की उम्मीद नहीं थी। उन्हें लगता था कि कारतूसों के मुद्दे पर पैदा हुई उथल-पुथल कुछ समय में ही शांत हो जाएगी। लेकिन जब बहादुर शाह जफर ने विद्रोह को अपना समर्थन दे दिया तो स्थिति रातों रात बदल गई। ऐसा होता है कि जब लोगों को उम्मीद की नई किरण दिखाई देने लगती है तो उनका साहस, आत्मविश्वास और बढ़ जाता है तथा उन्हें अपनी मंजिल एकदम साफ और नजदीक दिखाई देने लगती है। ठीक ऐसा ही हुआ और देसी भारतीयों में यह उत्साह और बढ़ने लगा कि अब हम अंग्रेजों को भारत से खदेड़ने में कामयाब जरूर होंगे। यह भावना भारत के पूरे जनमानस में आग की तरह फैल गई, जिससे बगावत पूरे भारत में फैलने लगी। जब दिल्ली में अंग्रेजों के पैर उखड़ गए तो फिर एक हफ्ते तक कहीं विद्रोह नहीं हुआ। जाहिर था कि खबर फैलने में कुछ समय तो लगना ही था, लेकिन इसके बाद तो विद्रोह का सिलसिला ही शुरू हो गया। एक के बाद एक हर रेजिमेंट में सिपाहियों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया और वह दिल्ली, लखनऊ, कानपुर जैसे मुख्य बिंदुओं पर दूसरी टुकड़ियों का साथ देने निकल पड़े। उनकी देखी देखा कस्बों और गांवों के लोग भी बगावत के रास्तों पर चलने लगे और स्थानीय नेताओं, जमींदारों और गांव के मुखिया जैसों के बीच संगठित हो गए और अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए तैयार हो गए। स्वर्गीय बाजीराव पेशवा के दत्तक पुत्र नाना साहब कानपुर के पास रहते थे। उन्होंने सेना की संगठित एक बड़ी टुकड़ी को एकत्रित किया और अंग्रेजों को शहर से खदेड़ दिया। उन्होंने खुद को पेशवा घोषित कर दिया और ऐलान किया कि वे बहादुर शाह जफर के तहत गवर्नर हैं। लखनऊ की गद्दी से हटा दिए गए नवाब वाजिद अली शाह के बेटे ब्रिजेश कद्र को नया नवाब घोषित कर दिया गया। ब्रिजेश कद्र ने भी बहादुर शाह जफर को अपना बादशाह मान लिया।
उनकी मां हजरत महल भी अंग्रेजों के खिलाफ बगावत को बढ़ावा देने में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही थी। इस बगावत में महारानी लक्ष्मीबाई भी अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह अपने सिपाहियों के साथ कर रही थी। उन्होंने नाना साहब के सेनापति तात्या टोपे के साथ मिलकर अंग्रेजों को धूल चटाई और चुनौती देती रही। मध्य प्रदेश के मंडला क्षेत्र में राजगढ़ की रानी अवंतिका लोधी बाई ने 4000 सैनिकों की फौज तैयार की और अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उसका नेतृत्व करने लगी क्योंकि ब्रिटिश शासन ने उनके राज्य को प्रशासन पर भी नियंत्रण कर लिया था। विद्रोहियों के सामने अंग्रेजों की संख्या बहुत कम थी तथा अंग्रेजों की कई मोर्चों पर भारी हार भी हुई, जिससे उन्हें यकीन होने लगा था कि अब अंग्रेजों का शासन खत्म हो रहा है। आप लोगों को विद्रोह में कूद पड़ने का गहरा आत्मविश्वास हो गया था। खास तौर से अवध के इलाकों में चौतरफा बगावत की स्थिति थी। 6 अगस्त 1857 को लेफ्टिनेंट कर्नल ट्राइटलर ने अपने कमांडर इन चीफ को टेलीग्राम भेजा, जिसमें उसने अंग्रेजों के भय को साफ व्यक्त किया था। उसने लिखा था, हमारे लोग विद्रोहियों की संख्या और लगातार लड़ाइयों से थक गए हैं। एक एक गांव हमारे खिलाफ है, जमींदार भी हमारे खिलाफ हो चुके हैं। इस दौरान बहुत सारे महत्वपूर्ण नेता सामने आए। उदाहरण के लिए फैजाबाद के मौलवी अहमद उल्ला शाह ने भविष्यवाणी कर दी कि अंग्रेजों का शासन जल्द ही खत्म हो जाएगा। वे समझ चुके थे कि जनता क्या चाहती है और वे अपने भारी संख्या के समर्थकों के साथ लखनऊ लड़ने जा पहुंचे। साथ ही दिल्ली में अंग्रेजों का शासन सफाया करने के लिए बहुत सारे गाजी यानी धर्म योद्धा इकट्ठा हो गए। बरेली के सिपाही वक्त खान ने लड़ाकों की एक विशाल टुकड़ी के साथ दिल्ली की ओर कूच कर दिया। इस बगावत में वो एक मुख्य व्यक्ति साबित हुए। बिहार के पुराने जमींदार कुंवर साहब ने भी विद्रोहियों का साथ दिया। तमाम इलाकों के लड़ाके और नेता इस युद्ध में हिस्सा ले रहे थे। यह स्वाधीनता का युद्ध चल ही रहा था कि अचानक फिर से अंग्रेजों का पलटवार हुआ और अंग्रेजों ने अपनी पूरी ताकत लगाकर इस विद्रोह को कुचलने की ठानी। उन्होंने इंग्लैंड से और फौजें मंगवाई। साथ ही विद्रोहियों को जल्द सजा देने के लिए नए नए कानून बनाए तथा विद्रोह के मुख्य केंद्रों पर धावा बोलना शुरू कर दिया। सितंबर 1857 में दिल्ली दोबारा अंग्रेजों के कब्जे में आ गई। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई। उनके बेटों को उनके सामने गोली मार दी गई। बहादुर शाह जफर और उनकी पत्नी जीनत शाह महल को अक्टूबर 1858 को रंगून जेल में भिजवा दिया गया और बहादुर शाह जफर ने वहीं अंतिम सांस ली। दिल्ली पर अंग्रेजों का कब्जा हो जाने का मतलब यह नहीं था कि विद्रोह समाप्त हो जाएगा, बल्कि इसके बाद भी लोग अंग्रेजों से टक्कर लेते रहे। व्यापक बगावत को कुचलने के लिए लगातार 2 वर्षों तक अंग्रेजों ने लड़ाई लड़ी। मार्च 1858 में लखनऊ अंग्रेजों के कब्जे में चला गया। जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई को मार दिया। दुर्भाग्यवश ऐसा ही रानी अवंतिका बाई के साथ भी हुआ। तात्या टोपे मध्य भारत के जंगलों में रहकर आदिवासियों और किसानों की मदद से छापामार युद्ध चलाते रहे। जिस तरह अंग्रेजों की हार लोगों को नया आत्मविश्वास मिला था, उसी तरह विद्रोहियों की हार से यह आत्मविश्वास खोने लगा था। दोस्तों, बाकी का भाग अगले वीडियो में जल्द ही YouTube पर प्रस्तुत होगा। वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो लाइक करना न भूलें, साथ साथ कमेंट जरूर करें। तब तक के लिए नमस्कार।